बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो मैं यहाँ पे आयत को रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ टाउन। वो मीना हिल का बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ। और उस दिन बहुत ही धूप थी जब ये वीडियो मैंने डाल जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई उस दिन जब बहुत ही ज़्यादा धूप थी। तो यहाँ पे मैंने आयत को रेडी कर दिया है। तो आयत के कपड़े पे वो पेंटिंग थी हार्ट की, तो वो दिखा रही थी और हार्ट बना रही थी अपने हाथों से और कह रही थी आई लव यू। देखो कैसे कैसे नाटक करती है ये। तो यहाँ पे ये वीडियो मेरा बहुत ही लंबा हो गया था, आधे घंटे का हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को लंबा वीडियो पसंद आए या ना आए, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं पार्ट 1 बनाती हूँ और पार्ट 2 बनाती हूँ। तो पहले ये आप पार्ट 1 देखिए, फिर मैं डालूँगी पार्ट 2। तो इसके बाद भी मैं डालने वाली हूँ कोल केक का भी वीडियो, मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ इसके बाद शेयर करूँगी। और मीना हिल के बर्थडे पे मैंने क्या क्या बनाया था, क्या क्या गिफ्ट दिया उसको, वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने आयत को तो रेडी कर दिया था, अब मैं बाकी थी मैं रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब मेकअप निकाल रही थी। तो मैं मेरे उवैस और मीनू को कहती थी कि कौन कहता है कि औरतें बिज़ी नहीं होती है, देखो मैं कितनी बिज़ी हूँ मेकअप लगाने में। तो मेरे बच्चे हंस रहे थे। मैंने कहा सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है मेकअप लगाना, मेकअप लगाने में बहुत देर लगती है। तो फिर मेरा उवैस कहने लगा सही मम्मी सच में। और यहाँ पे एक तरफ मैं मेकअप लगा रही थी और नीचे मुझे मेरी मीमी आपको मैंने बताया था, शायद मैंने नहीं बताया, मैंने अपनी कैट का नाम रखा है मीमी। वैसे तो हमने बहुत सारे नाम सोचे थे, लेकिन एक इस्लामिक कार्टून आता है ना, उसके अंदर एक कैट आती है, छोटी सी प्यारी सी कैट, उसके अंदर उस कैट का नाम है मीमी। और आयत के भी मुंह पे वो नाम आ गया है, तो आयत भी मीमी ही बोलती है। वरना मुझे नीमू पसंद था, नीमू नाम भी बहुत अच्छा है। तो फिर बच्चे कहने लगे नहीं नीमू नहीं। और मेरा भतीजा है वो किटी बोल कह रहा था, तो मैंने कहा नहीं किटी भी नहीं, मीमी सही है। तो फिर यहाँ पे देखो मैं आई शेडो, लिप लाइनर और हाइलाइटर ये सब कुछ मैं दिखा रही थी कि इतना सारी मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो ये सब निकालो, इसके बाद फिर लगाओ, कितनी मेहनत होती है। और यहाँ पे मिमी, हाँ मैं कह रही थी कि यहाँ पे मिमी जब मैं मेकअप लगा रही थी तो मैंने वो लॉन्ग ड्रेस पहना था जुब्बा स्टाइल, तो वो मेरे देखो पैरों के नीचे देखो वो जुब्बे के नीचे बैठी थी और मेरे साथ खेल रही थी। तो मैं उसको इतना धक्का मार के उसको उधर कर रही थी, लेकिन वो फिर भी वो जुब्बा के नीचे आके बैठ जाती थी। वो बहुत खेल रही थी, देखो देखो कैसे कैसे नाटक करती है। बहुत ही प्यारी मिमी है ये। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सब लोगों का बहुत 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 ही धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्ला। मैं आप लोगों को जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मेरे व्यूवर्स का, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है पिछली वीडियो में जो मैंने पार्ट वाला वीडियो बनाया था, सब ने बहुत ही प्यारी मुझे कमेंट की है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे कंधे में बहुत दर्द है, तो प्लीज़ मुझे कोई इलाज बताइए। तो सब लोगों को, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन लोगों को देखो कितनी मेरी फ़िक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना आप लोगों का शुक्र मानूँ उतना कम है। कोई हुमीरा पटेल करके है, कोई फ़ातिमा है, बहुत सारे कमेंट मेरे पे आए थे और उन लोगों ने मुझे कहा, कोई फरहाना करके है, बिल्किस को तो मैं जानती हूँ, वो तो मेरी फ्रेंड है। तो सबके नुआ करके है, बहुत लोगों का मुझ पे कमेंट आया था। मैंने जो अपने दर्द के बारे में बताया था उन लोगों ने कमेंट किया है कि किसी ने कहा डॉक्टर के पास जाओ, किसी ने कहा एक्सरसाइज करो, किसी ने मुझे कहा कि आराम करो, बहुत सारे कमेंट आए थे। तो सच में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करके भी देखी तो एक्सरसाइज से भी मुझे फ़र्क नहीं हुआ है। और मैंने बहुत कुछ किया लेकिन फ़र्क नहीं हुआ है। मैंने दवाई की थी लेकिन मैं डॉक्टर के पास से दवाई नहीं लाई थी, मैं ऐसे ही फार्मेसी में से दवा ला के मैं पेन किलर में ले लेती थी। लेकिन सच में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे भी एक वीडियो देखा था, सीसीटीवी कैमरा में
वो हो गया था, कैच हो गया था। तो किसी ने टिकटॉक पे डाला था, उसको यही प्रॉब्लम था, तो वो मैंने टिकटॉक पे देखा था। अब सच है या वो लोग अपना व्यूज़ भी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस वो मसाज कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था और अचानक ही उसको पैरालाइज हो गया। तो मैं इतनी डर गई, इतनी डर गई, मुझे इतना डर लगा कि मुझे भी ये बहुत पेन हो रहा है। और मैं कभी कभी एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पता नहीं मैं क्या करूँ, लेकिन सच में मुझे अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब मुझसे रहा, मैं कितनी रातों तो सोई नहीं हूँ, इतना दर्द होता है मुझे। और कल रात को तो पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था, रात को मैं 3 बजे सोई थी, इतना दर्द होने लगा। और पता नहीं ऐसे ही मेरे मेरे बदन में दर्द होने लगा और ऊपर से सारा शरीर मेरा कांपने लगा। तो मुझे तो यही लगा कि शायद मुझे पैरालाइज तो नहीं हो रहा है ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे लिए दुआ करना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और आप लोगों को सब दिखा रही थी कि मैं क्या क्या पहन रही हूँ। मैंने मैचिंग सॉक्स भी पहने हुआ था और यहाँ पे मैं अंगूठियाँ निकाल के पहन रही थी। तो ये सब कुछ मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतनी अच्छी अच्छी कमेंट की। और किसी को तो मैंने वो ड्रेस भी दिखाया था जो मेरे भतीजे ने मुझे सिया था, तो वो किसी को तो ड्रेस भी पसंद आया था, तो वो कमेंट भी मुझ पे आई थी कि वो बहुत बहुत प्यारा ड्रेस है और आपके बॉडी पे सूट भी करता है। तो थैंक यू। मैं उसका नाम है फ़ातिमा, हाँ फ़ातिमा करके नाम है। तो फ़ातिमा, अगर आप देख रही हो ये वीडियो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी जिन लोगों ने कमेंट किया है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो, क्योंकि मैं देखती हूँ हर वीडियो में आप लोगों की कमेंट आती है, हर वीडियो में। तो बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। तो उसने मुझे कहा था वाओ नाइस ड्रेस और आप पे सूट भी करता है, ऐसी कमेंट आई थी मुझ पे। तो फ़ातिमा थैंक यू सो मच। आप मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ और भी ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखो मैं निकल रही थी तो मैं अपना व्यूज़ दिखा रही थी, क्योंकि हाँ आईने में अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था, क्योंकि आयत वहाँ पे आईने पे चढ़ के बहुत गंदा आईना कर देती है, तो वो क्लीन नहीं था, तो अच्छे से नहीं दिखा। तो मैं व्यूअर्स को कह रही थी मेरा जाने से पहले व्यूज़ को दिखा दो कि एक जुब्बा कैसा लग रहा है, ये तुर्की टाइप है। तो व्यूअर्स कह रहा था अच्छा। तो मैं ज़्यादा अपना वीडियो नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम कम मैं अपना फेस डालती हूँ। तो यहाँ पे और मिमी यहाँ पे मेरे पीछे आ रही थी, तो फिर मैंने, वो मेरा भतीजा है ना, वो घर पे ही रुका था, तो वो कह रहा था आप जाओ मैं पकड़ता हूँ इसको। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ टाउन मीनू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। और यहाँ पे आयत ने मुझे कसम से यहाँ भी बहुत परेशान कर दिया था, आयत ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैंने कोल्ड ड्रिंक बाय की थी, तो उसको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, तो मेरे पास ग्लास नहीं थी। अब मैं ग्लास कहाँ से लाती, वहाँ पे कहीं जगह पे ग्लास नहीं थी, तो उसको पीनी थी वो कोक। तो मैं बॉटल लेके गई थी, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी जूस था, तो मैंने कहा ये जूस पी ले, फिर बाद में मैं तुझे कोक देती हूँ। लेकिन नहीं, वो जूस भी नहीं पी रही थी और वो उसको कोक भी, उसको ग्लास चाहिए थी, तो मैं ग्लास कहाँ से लाती। तो फिर वो जूस मैंने मीनू को बोला तू पी ले, तो उस बोतल में मैं कोक डाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो मैं मीनू की बर्थडे का गिफ्ट ख़रीदने के लिए आई हूँ। मैंने क्या ख़रीदा है वो भी आपको मैं दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं वीडियो पूरा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने आपको बोला कि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही है और सेल पे भी थी, क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे है आने वाला है ना, इसलिए सब चीज़ें सेल पे रखी थी। तो ये कौन सी स्टूडियो की ऐसी कोई शॉप का नाम है, तो देखो यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे पे। तो यहाँ पे मैं क्या ख़रीदा है वो तो मैं आपको दूसरे व्लॉग में ही दिखाऊंगी मीनू के लिए, और घर के लिए भी क्या क्या चीज़ें ली है मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि तुम तो इतना लंबा व्लॉग डालती हो कैसे लगता है जैसे क्राइम पेट्रोल का एपिसोड। तो मुझे ये सुन के हंसी भी आया और गुस्सा भी मुझे इतना आया। मैंने कहा तो क्राइम पेट्रोल देखने का टाइम है और मेरा वीडियो और व्लॉग देखने का टाइम नहीं है। तो फिर वो हंसने लगी, मेरी फ्रेंड थी।
तो उसने मुझे ऐसा कहा था कि तुम क्राइम पेट्रोल का एपिसोड पूरा ख़त्म हो, इतना लंबा तुम्हारा वीडियो होता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी मुझे वॉच आवर भी तो मेरे फिनिश करने हैं, तो फिर मुझे लंबा ही वीडियो डालना पड़ेगा ना। अगर छोटे छोटे डालूंगी तो कैसे वॉच आवर मेरा ख़त्म होगा। और वॉच आवर से मुझे याद आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500 आवर्स मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो अब बहुत ही कम मेरे आवर्स बचे हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे ही मेरे वीडियो पूरे देखो, स्किप मत करो। और यहाँ पे मैं जहाँ पे आई थी ये इस शॉप पे, तो वो बेचारा शायद उस पहला दिन ही था, ये शॉप की ओपन किए हुए पहले दिन ही था। तो वो मुझे कह रहा था कि प्लीज़ मैम मेरे शॉप का आप अगर यूट्यूब चलाती हो तो प्लीज़ आप मेरे शॉप को वीडियो करके एडवर्टाइज़ दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मेरा वीडियो यहाँ पे क्या पता कि लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। ज़्यादातर तो मेरा वीडियो इंडिया में ही सब देखते हैं। तो फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर हमारे इंडिया वाले यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं। तो जो भी अगर यहाँ पे देख रहा है तो इस शॉप पे जाना, सच में यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ है। यहाँ ब्लैक फ्राइडे की वजह से बहुत ही कम प्राइस में उन लोगों ने शूज़ वगैरह रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप एक जोड़ी लोगे तो शायद 600-700 का आएगा, और अगर 2 जोड़ी लोगे तो 500 के 2 आएंगे। तो इन्होंने मुझे कहा प्लीज़ मेरे शॉप की थोड़ी एडवर्टाइज़ कर दो। तो मैं उनके शॉप की एडवर्टाइज़ कर रही थी, और सच में बहुत प्यारे शूज़ थे। लेकिन मेरे बच्चों को भी तो पसंद आना चाहिए, अब मेरी पसंद से क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे मीनू के भी नखरे थे और उवेस के भी नखरे थे। वैसे तो मुझे मीनू को सरप्राइज़ देना था उसके बर्थडे पे, लेकिन वो मेरे साथ में आ गया क्योंकि मैं जा रही थी टाउन। तो उसको पता था कि मम्मी जा रही है, क्योंकि वो घर के बाहर तो रहता नहीं है। तो मैंने उसको बोला भी कि तू घर पे रहे, लेकिन नहीं, उसने एक भी बात नहीं सुनी। तो मैं उसको कुछ भी सरप्राइज़ नहीं दे पाई। हाँ, कुछ है चीज़ें जो मैंने उसके लिए रखी है सरप्राइज़, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे व्लॉग में। आप देखते रहना मेरा वीडियो। तो मैंने उसके लिए क्या चीज़ ली है, यहाँ से ली है, दूसरी शॉप से ली है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आप समझ तो गए होंगे कि मैंने क्या लिया है, लेकिन ये सिर्फ ये जो आप समझे वो नहीं है, और चीज़ भी उनके लिए उसके लिए ली है। तो आगे आगे देखना। तो सच में ये यहाँ पे जो मैं ये वीडियो कर रही हूँ ना, सच में यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। और कैलेडन स्ट्रीट में ही है ये शॉप, अभी नहीं खुली हुई है। और शूज़ भी इतने प्यारे हैं, और यहाँ पे कपड़े भी और स्वेटर भी, और वो कैप वगैरह था। तो कैप भी बहुत मतलब बहुत सस्ती थी। तो वो मुझे कह रहा था कि देखो ये ओरिजिनल कैप है, और बहुत ही उन लोगों ने सेल पे रखी थी। तो वो मुझे कह रहा था इसका भी वीडियो कर लेना। तो मैंने कहा चलो यार, किसी का भला होता है इसमें क्या। अगर किसी को जाना हो लेने के लिए तो उसका भी भला होगा, सस्ते में अगर वो ले आएगा तो, और ये बेचारे दुकान वाला का भी भला होगा। तो अगर जो भी वीडियो देख रहा है तो इस शॉप पे जाइए, शायद अभी नई खुली है, स्टूडियो के बाजू में है। जो हाउस टेक्सटाइल शॉप है ना, उस तरफ ही है, ऊपर के साइड पे। तो आप लोग जाना इस शॉप पे। और सच में बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे उसने कोई कुछ चीज़ें सेल पे दे दी थी, या मतलब कि डिस्काउंट कर दी थी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने उसके पास से लिए थे जूते। कौन से लिए थे वो तो मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन उन्होंने ना तो डिस्काउंट किया था, ना कुछ, जो प्राइस था वही था। लेकिन बस किसी का भला हो जाए। तो यहाँ पे वो बेचारा मुझे बता रहा था कि इस वो कर दो प्लीज़, एडवर्टाइज़ कर दो। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, वैसे भी मैं वीडियो ही बना रही थी ना। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, मैं दूसरा व्लॉग जल्दी ही डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दुआओं में मुझे खास याद रखें। तो फिर चलो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में खास याद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।